ओम नमः शिवाय। ओम शब्द में ही ब्रह्मांड समाई है। ओम आदि है, अंत भी है और यही अनंत भी है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। जीवन के संहारक भगवान शिव की मन से की गई आराधना भोले बाबा को खुश करने के लिए बहुत है। इनकी पूजा में शिवलिंग, अभिषेक और उस पर अर्पित की जाने वाली चीजें अलग अलग महत्व रखती हैं। दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष माह और इस साल की आखिरी अमावस्या है। मंगलवार को अमावस्या होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस दिन इसका योग बनने से भौमती अमावस्या कहा जाता है। प्रीति पूजन के साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या बहुत खास मानी जाती है। योग में स्नान दान से रोग और दोष दूर होते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या का मुहूर्त, उपाय, प्रीति पूजन की विधि। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर 2023 को सुबह 5:01 पर इसका समापन होगा। स्नान का मुहूर्त सुबह 5:14, सुबह 6:09। प्रीति पूजा शुभ मुहूर्त 11:54 और 12:35 है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में होते हैं। इस तिथि के स्वामी पितर हैं, इसलिए प्रीति दोष से छुटकारा पाने के लिए ये दिन बहुत खास है। अमावस्या तिथि के दौरान दिन के 8वें मुहूर्त यानी 11 से 12 बजे के बीच में पितरों की पूजा करने का विधान है। इस वक्त पितरों के लिए तर्पण और धूप देना चाहिए। साथ ही पंचबली भोग निकालें और ब्राह्मण भोजन कराएं। इसके बाद यथाशक्ति कपड़े, खाना, तिल, गुड़ या नमक का दान करें। मान्यता है कि इससे पितर खुश होकर परिवार में जन को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। साल में मंगलवार और अमावस्या के योग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसे भौमास्या कहा जाता है। इस दिन मंगल ग्रह की भात पूजा और हनुमान जी की उपासना करने से रोग खत्म होते हैं, कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौमती अमावस्या भात पूजा में उबले चावल से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है। विधिवत पूजा की जाती है। मंगल की अशुभता से जीवन में पति पत्नी में तालमेल नहीं बनता। भूमि भवन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। रक्त संबंधित बीमारियां भी बनी रहती हैं। उनके उपायों के लिए भी महादेव का अमावस्या काल में पूजा करने से शुभ होता है। तो आइए अब हम भौमती अमावस्या की कथा सुने। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रीयोचिक गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा
क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की महिला ने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात की। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह घर में आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीराजल ही निकल चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देखकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देखकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति से मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इस तरह अमावस्या की कथा का गुणगान हुआ। तो बोलिए शिव भगवान की जय। हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार।